अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायो का। अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था, वो वहाँ पे ख़त्म हो गया था आखिरी लेक्चर में, ये जो वेकेशंस थी उनसे पहले। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 8 से चलेगा। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास इंक्लूड है उस सिलेबस में जो स्टैंड अप का सिलेबस है, और इंशाल्लाह करीब ही कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, तो तब जब आप लोग आएंगे तो जो भी डेफिशिएंसी होगी उसको हम पूरा कर लेंगे और उसमें भी डिस्कस कर लेंगे टॉपिक्स। लेकिन ऑनलाइन में हमने ये ख़त्म करना था, तो ट्राई करेंगे कि उतने दिनों में ख़त्म हो जाए, या जो लेक्चर आएंगे फिर अपनी अपनी क्लास में आप ले लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें फंजाई का, उसमें हम सबसे पहले उसका जो है वो इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में मेरा बेटा हम क्या डिस्कस करते होते हैं, ये बात पहले हमने डिस्कस करनी होती है कि जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो असल में है क्या चीज़, या उसका ये नाम क्यों पड़ा, उसको अलहदा क्यों रखा गया। ये उसका पर्सपेक्टिव होता है, या उसकी हिस्ट्री होती है, या उसकी कंपोजिशन होती है। ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में आती है। तो आज हमने इसके भी यही सारी बातें पढ़नी। तो फंजाई, जैसे कि आपको मालूम है, फंजाई हमारे पास किंगडम का दर्जा रखता है। पूरे का पूरा किंगडम हमने इसमें रखा हुआ, किंगडम अलहदा किया हुआ है। ये जो किंगडम है इसकी एक ख़ास वजह बनी। चैप्टर नंबर 5 में हमने इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। किंगडम्स में हम कहते हैं फंजाई को अलहदा दर्जा देने की वजह थी इसकी न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक लेने का तरीक़ाकार। हमने पढ़ा जानवर जो हैं वो इनजस्ट करते हैं, चीज़ों को निगलते हैं। इसके अलावा सेल्स में भी हमने यही पढ़ा था कि वो या ईट करते हैं या ड्रिंक करते हैं। लेकिन इनमें स्पेशल टाइप है, और उस टाइप को हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन, जज़ब करके खाना, जज्बियत लेना। अब्जॉर्प्टिव हैं, ये डिकम्पोजर भी हैं। तो अब्जॉर्प्टिव होने की वजह से ये हो तो गए हेटेरोट्रॉफ, लेकिन दूसरों की निस्बत ये अलग हेटेरोट्रॉफ हैं। इस एक मोड की वजह से और कुछ इनकी जो स्ट्रक्चरल तब्दीली हैं उनकी वजह से इनको अलहदा किंगडम का दर्जा दिया गया। तो फंजाई है क्या एक्चुअल में, डिफाइन आपके पास नहीं लिखी हुई, सीधी वो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पे चला जाता है, वो यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको याद हो तो हमने किंगडम में भी ये पढ़ा था कि एक मोनोराइट किंगडम जो है पहले वाला, जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, वो अकेला प्रोकैरियोटिक है। बाकी 4 के 4 किंगडम यूकैरियोटिक हैं। ये भी उन दूसरे 4 में आता है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, यूकैरियोटिक। तो डिफाइन हम इसको इस तरह करेंगे कि ये क्या है, इसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक, नॉन वेस्कुलर, नॉन मोटाइल। ये वो खूबियाँ हैं जो मैंने अभी आगे नहीं लिखी इस वजह से कि यहाँ हमने लिख दी हैं, और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। यानी इसको आप डिफाइन करेंगे फंजाई आर यूकैरियोटिक, नॉन सेलुलर, नॉन मोटाइल एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। 3 जो टर्म्स, 4 इसमें 4 टर्म्स हमने लिखी हैं। चारों टर्म्स का मेरा बेटा आपको डिफाइन याद होनी चाहिए, यानी लफ्ज़ बोला जाए, आपके दिमाग पे क्लिक कर जाए और फौरन आपके ज़हन में उसकी डिफाइन आ जाए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ दोहराइएगा। यूकैरियोटिक किसको कहते हैं भला, जिसमें प्रोमिनेंट यानी वाज़ेह न्यूक्लियस हो। नॉन वेस्कुलर किसको कहते हैं मेरा बेटा, जिसमें वेस्कुलर बंडल ना हो। वेस्कुलर बंडल हम किसको कह रहे थे, जाइलम एंड फ्लोएम को, यानी प्लांट वाला जो वेस्कुलर बंडल है इसमें नहीं है। और वेस्कुलर अगर हम ऑर्गेनिज्म में वेस्कुलर सिस्टम दें, तो ऑर्गेनिज्म में जो वेसल्स होती हैं वो आर्टरीज, कैपिलरीज और जो है ना वेन्स होती हैं, वो नहीं है इसमें। नॉन मोटाइल है, यानी हरकत नहीं करता, सिसाइल है, गैर मुतहर्रिक है। हेटेरोट्रॉफिक है, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, दूसरों से लेके खाता है। ये 4 खूबियों वाला जो जानवर होगा वो होगा फंजाई। मिसालें इसकी अगर आपको याद हो तो हम मशरूम्स, खुम्बियाँ जिसको हम कहते हैं, वो इसकी एग्जाम्पल में आती हैं। अब अगर हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कहता है कि जी इसकी ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब या 100,000 नाउन स्पीशीज़ हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रखती हैं। यानी हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक के लिहाज से, अपने हैबिटेट के लिहाज से डिफरेंट है दूसरों से। कैसे डिफरेंट है, उसकी जो हमने 5 टाइप्स हैं वो जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। जो फंजाई है वो एज ए पैथोजिन भी वर्क करता है, एज ए पैथोजिन। पैथोजिन कौन कौन से हैं, रस्ट है और स्मट है। इन दोनों के बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये मकई में और गंदम में बीमारी फैलाते हैं, उनके भूसे के अंदर जो दाना मौजूद होता है उसको खा जाते हैं, बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में ले आते हैं। फिर
मोल्ड्स हैं जिसको आप फफूंदी भी कहते हैं। ये जो अब हमारे पास डबल रोटी वगैरह पड़ी होती है, घर में रोटी वगैरह पड़ी होती है, उसके ऊपर वो जो लग जाती है वाइट सी और ग्रीन सी, वो मोल्ड है, फफूंदी है। तो ये ग्रो करती है ऑन फूड स्टफ, जितना भी फूड स्टफ है उसके ऊपर मोल्ड्स पाया जाता है। फिर डिलीशियस फ्रूट के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। तो ये जो फंजाई है हमारे पास डिलीशियस फंजाई हैं जो लजीज हैं, डिलीशियस का मतलब होता है लजीज। तो ये जो लजीज वाली है ज़्यादा, जिसको आप खुश जायका कहते हैं, वो है ट्रफल्स और मॉरल्स। इनको हम खाने में भी यूज़ करते हैं। उसके बाद एज ए एंटीबायोटिक भी इसके कुछ जानवर यूज़ होते हैं, और वो उनमें जो होता है वो है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम ऐसा फंगस है जिससे हमें पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मिली थी, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये सबसे पहली एंटीबायोटिक बनवाई थी। नो डाउट इसके बारे में हम पिछले चैप्टर में एक में डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये जानलेवा भी हो सकती है ज़्यादा उसको हम यूज़ करें तो। फर्स्ट जो एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, वो भी फंगस से निकली थी जो कि पेनिसिलियम फंगस है उसमें से। अगर हम यीस्ट की बात करें तो यीस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसकी वजह ये कि ये हमारे पास ब्रेवरीज में, शराब खाना या मशरूबात जो होते हैं वो, और बेकरीज में ये जो डबल रोटियां हम बनाते हैं, ब्रेड जिसको हम कहते हैं, ये जो खमीर का आटा होता है उसके ऊपर आप यीस्ट डालें तो वो इसको फैलाता है, मोटा करता है, इसीलिए डबल रोटी आपको मोटी नज़र आती है। उसमें यीस्ट इस्तेमाल होता है, इन दोनों जगहों पे यीस्ट इस्तेमाल होता है। तो ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। पैथोजेनिक यानी बीमारियां फैलाने वाली, जो गंदम में और मकई में बीमारी फैलाएगी, रेजिस्टेंट स्मेट। मोल्ड्स, फफूंदी जो फ्रूट के ऊपर ग्रो करती है और फ्रूट को ख़राब कर देती है। डिलीशियस फंजाई, लजीज तरह की फंजाई जो कि हम खाते भी हैं, ट्रफल्स एंड मॉरल्स। एंटीबायोटिक देने वाली फंजाई जो कि पेनिसिलियम है, जिससे पेनिसिलिन निकलती है। यीस्ट जो ब्रेवरीज में और बेकरीज में इस्तेमाल होता है। जो बॉडी है जो फंजाई है उसकी, वो हाइफी की से मिलकर बनती है। एक हाइफी होता है इसका स्ट्रक्चर, जैसे हम में सेल होता है, इसमें हाइफी होता है यूनिट इसका। हाइफी जो है वो सेप्टेट भी हो सकता है और नॉन सेप्टेट भी हो सकता है। इन दोनों टर्म्स का क्या मीनिंग है वो हमने इधर आगे डिस्कस की हुई है, उधर जाकर इसको डिटेल मिलेंगे। हर एक जो फंजाई है वो ऑर्गेनिज्म वो हाइफी से मिलके बनेगा। हर एक तमाम का तमाम जो फंजाई है वो हाइफी से मिलके बनता है। लेकिन एक इनमें से ऐसा है, यीस्ट जिसकी हम बात करें, ये विदाउट हाइफा है, ये इसमें हाइफा नहीं आता, ये यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से मिलके बनता है और कुछ और ही शेप का होता है, इसमें वो जो हाइफी है वो नहीं आता। ठीक है जी। इसके बाद अगली हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स को अगर मद्देनजर रखें, डिस्कस करें तो न्यूट्रिशन आती है। तो इसकी जो न्यूट्रिशन है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, इस किंगडम को अलहदा करने की वजह ही इसकी न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो है अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ। ये है तो हेटरोट्रॉफ के दूसरों से खुराक लेता है, लेकिन लेता कैसे है? अब्जॉर्प्टिव तरीके से, जज़ब करके, जज़बियत लेके। और इसके अलावा ये एज ए डिकम्पोजर भी एक्ट करता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर यानी जिसको हम ह्यूमस कहते हैं वो उसको तोड़ता है, खाता है। इसके अलावा ये सिम्बियोटिक तौर पे वर्क करता है, जैसे कि वेस्कुलर प्लांट्स के साथ ये माइकोराइजा बनाता है। माइकोराइजा के बारे में भी हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। अलजी के साथ मिलकर लाइकन बनाता है, ये भी हमने वो एलजी वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था। तो सिम्बियोसिस का मतलब भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि दो जानवरों का मिलकर आपस में रहना, जिससे दोनों को फ़ायदा हो, एक को फ़ायदा हो या एक को नुकसान फ़ायदा हो, कुछ भी हो, दोनों का इंट्रैक्शन हो, वो सिम्बियोटिक होता है। इसके अलावा ये पैरासाइट्स के तौर पर वर्क करता है एज ए पैरासाइट। पैरासाइट किसको कहते हैं? वही हमने पीछे वाली डिफाइन दोहरानी है कि एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के ऊपर रहता है, उससे रहने की जगह और खुराक लेता है और बदले में उसमें बीमारी फैलाता है, वो पैरासाइट होता है। जिसके अंदर ये सारा कुछ हो रहा होता है उसको हम होस्ट कहते हैं। इसके अलावा इसकी हम सेल वॉल डिस्कस करेंगे। इसमें सेल वॉल भी होती है। इसकी सेल वॉल हमने चैप्टर नंबर 4 में जैसे डिस्कस किया था। जो प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की होती है, लेकिन जो इसकी सेल वॉल है फंजाई की, वो होती है काइटन की। काइटन क्या है? स्पेसिफिक केमिकल है, पॉलीसेकेराइड की किस्म है काइटन, जो कि हमारे पास रेजिस्टेंट के तौर पे वर्क करता है। इसमें रेजिस्टेंट टू डिके, ये ऐसा केमिकल है कि जिसकी सेल वॉल में होगा काइटन, वो उसको डिके होने से बचाएगा, टूटने से बचाएगा, उसके ऊपर जो एंजाइम्स एक्ट करके इसको डाइजेस्ट करना चाहेंगे उनसे ये बचाएगा। ग्लाइकोजन एज ए स्टोर्ड फूड इसको यूज होती है। अब ये देखिए कि एक चीज तो इसकी आ गई प्लांट जैसी, दूसरी आ गई एनिमल जैसी।
सेल वॉल एनिमल में नहीं होती, प्लांट में होती है, वो इसमें है। ग्लाइकोजन स्टोर फूड एनिमल में होती है, प्लांट में नहीं होती, और वो इसमें है। यानी इसमें प्लांट वाली और एनिमल वाली खसूसियात भी पाई जाती हैं, और फिर इसके अलावा इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट है। दैट इज वाई हमने इसको एक्सक्लूड करके लैदा किंगडम में रखा हुआ है। तो ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड के तौर पे काम करती है इसमें। इसके अलावा इसमें जो डिवीजन होती है, वो इसकी डिवीजन जो है वो स्पेशल टाइप है डिवीजन की, सबसे अलग थलग है। कैसे मेरा बेटा, अगर आप याद करें माइटोसिस को या मियोसिस को, तो उसमें हमने प्रोफेज में ही पढ़ लेते हैं कि प्रोफेज जैसे ही स्टार्ट होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर हो जाती है। ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो होती है वो टूट जाती है, क्रोमोसोम बन के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर आ जाती हैं ताकि वो स्पेंडल्स के साथ मिल सके। लेकिन इस जगह इसके पास जो डिवीजन होती है उसमें हम नाम लिखते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। अब जैसे नाम से जाहिर है, इसका मतलब ये होगा कि न्यूक्लियर या न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस होनी है, सेल के अंदर नहीं होनी। सेल के अंदर हो रही है ना, तो इसका मतलब था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है और सेल के अंदर डिस्पर्स हो जाएगी क्रोमोसोम। अगर न्यूक्लियर माइटोसिस है तो इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड पे हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खुद नहीं टूट रही। मतलब बात करने का कि हमारे पास अगर हम सेल देखें, फर्ज करें यूं है, हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमैटिन मटेरियल होता है, इधर दोनों साइडों पे जो फाइबर्स बनते हैं वो न्यूक्लियस से बड़े होते हैं। माइटोसिस मियोसिस में हमने पढ़ा था, इसको डिसअपीयर करवा के क्रोमोसोम बाहर आ जाते थे यूं, और वो इनको अटैच करवा लेते थे। लेकिन जो न्यूक्लियर माइटोसिस है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वो कहता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना वो नहीं टूटेगी, बल्कि इसी के अंदर ही वो दो सेपरेट जगहों की तरफ जाना शुरू कर देंगे, वहीं पे अंदर ही सेपरेट हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को टूटने नहीं देंगे। उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। द माइटोसिस इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डिसअपीयर, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं होती, ये प्रोसेस भी हो जाता है। इसके बाद अगली बात अगर हम कहें तो कहते हैं कि जी तमाम न्यूक्लियाई जो होते हैं ना फंजाई के, तमाम न्यूक्लियाई वो होते हैं हैप्लॉइड। व्हाट डू यू मीन बाय हैप्लॉइड? वन एंड हैविंग वन सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल और क्रोमोसोम, वन एंड हैप्लॉइड। लेकिन जो इसका जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है, 2n। यानी जब 1n और 1n आपस में मिलेंगे तो डेफिनेट सी बात है 2n जाइगोट बनेगा। ये बनता है फंजाई के अंदर। इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है दो तरह की है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम कहते हैं कि वो किस तरह होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें वो होती है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई से। दो न्यूक्लियाई जब आपस में फ्यूज होते हैं, इसको हम कहते हैं कैरियोगैमी। वो आगे इस चैप्टर में आगे डिफाइन लिखी हुई है। तो दोनों का आपस में फ्यूज हो जाना, उससे होगी सेक्स रिप्रोडक्शन। अगर हम एसेक्स रिप्रोडक्शन की बात करें कि विदाउट फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स जो रिप्रोडक्शन होगी वो किस तरह होगी, उसके तीन तरीके हैं इसके पास। एक है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स बना के स्पेशल टाइप जो कि सीड लाइक होते हैं, और कुनीडिया ये भी स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स हैं वो बना के। इसके अलावा बडिंग जैसे हाइड्रा में होती है, बड बना के, या फ्रेगमेंटेशन कि एक हिस्सा टूट गया तो वो अगले हिस्से को जो है ना वो पूरे को बना लेगा। तो इसको हम कहते हैं, ये इसमें रिप्रोडक्शन के पार्ट्स हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये वाला हिस्सा कि न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्टिव है। इसके अलावा ये एज ए डिकम्पोजर, एज ए सिम्बियोटिक, एज ए पैरासाइट भी वर्क करता है। सेल वॉल काइटन की होती है और काइटन ऐसा केमिकल है जो रेजिस्टेंट टू डिके वर्क करता है। ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड के तौर पे काम करती है जैसे कि एनिमल में होती है, तो ये प्लांट से डिफर हो गया। डिवीजन इसमें न्यूक्लियर माइटोसिस से होती है। न्यूक्लियर माइटोसिस हम उसको कहते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर ना हो। ये इंपॉर्टेंट डिफाइन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तमाम न्यूक्लियर फंजाई के जो है हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, 2n। रिप्रोडक्शन दो तरह की है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई से होगी, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर फॉर्मेशन, कुनीडिया फॉर्मेशन, बडिंग या फ्रेगमेंटेशन से होगी। ये था यहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हमने पढ़ना इसकी बॉडी को, कि फंजाई की बॉडी क्या कहलाती है, क्या होती है, किस से मिलके बनती है। आज के टॉपिक में हमने सिर्फ ये दो बातें डिस्कस करनी। बॉडी ऑफ फंगस। बॉडी ऑफ फंगस क्या कहलाती है? माइसीलियम। क्या कहलाती है? माइसीलियम। कंप्लीट बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। ये इसकी डिफाइन है। इसी नाम से इसके जो आगे ग्रुप आने ना, उनको हमने प्रोनाउंस करना, उनके नाम भी इसी के नाम पे रखे होते हैं। एस्गोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, बसीडियोमाइकोटा, ड्यूट्रोमाइकोटा,
माइकोटा जो वर्ड आएगा वो माइसीलियम से आएगा। ये पहले भी हमने आई थिंक 7 चैप्टर में फंगस लाइक प्रोडक्ट्स में हमने थोड़ी डिस्कस की थी। तो माइसीलियम इसकी पूरी बॉडी को कहते हैं और इसकी बॉडी जिस यूनिट से मिलके बनती है उस यूनिट का नाम है हाइफी। जैसे हमने शुरू में थोड़ा इसको डिस्कस किया था, हाइफी। हाइफी की डिफाइन भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाइफी किसको कहते हैं? लॉन्ग सिलेंडर ब्रांच्ड ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट। ठीक है जी, लॉन्ग यानी लंबा, सिलेंडर बारीक जिसको आप कहते हो बारीक, ब्रांच्ड जो कि ब्रांचों वाला हो, ब्रांचों वाला यानी जिसकी एक से ज्यादा ब्रांचें हो, जैसे कि वो हमने बनाया वो, ट्यूबुलर ट्यूब की तरह का यानी गोल ट्यूब की तरह का, और थ्रेड लाइक धागे नमा या मोटा फिलामेंट जो होता है वो, जैसे ये मैंने नीचे बनाया, इसको हाइफी कहते हैं। ये डिफाइन है हाइफी की, लॉन्ग सिलेंडर ब्रांच ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट इज कॉल्ड हाइफी। हाइफी की मौजूदगी की वजह से बैक्टीरिया की जो बॉडी है उसको दो हिस्सों में चेंज किया जाता है, एक सेप्टेट हाइफी में और दूसरा नॉन सेप्टेट हाइफी में। सेप्टेट सेप्टा से है, सेप्टम या सेप्टा इसको हम कहते हैं, जिसका मतलब होता है पर्दा या दीवार। तो सेप्टेट हम उसको कहेंगे जो डिवाइडेड होगा क्रॉस वाल या सेप्टम से, जैसे कि ये मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया, मल्टी न्यूक्लिएट है, ज्यादा न्यूक्लियस वाला है और इसमें क्रॉस वाल्स हैं। जबकि नॉन सेप्टेट हम उसको कहेंगे जो हाइफी क्रॉस वाल से डिवाइडेड नहीं होगा, यूनी न्यूक्लियर होगा, यानी इसमें एक न्यूक्लियस होगा। इसमें आपको सेप्टा नजर नहीं आ रही, पर्दे या दीवारें नजर नहीं आ रही, तो ये हो गया नॉन सेप्टेट। जिसमें मौजूद होंगी वो हो गया सेप्टेट। लेकिन इन दोनों के अलावा एक एक्सेप्शनल पॉइंट भी है। एक्सेप्शनल पॉइंट कौन सा होता है मेरे बेटा? कि इन दोनों को जो फॉलो ना कर रहा हो, ये जो सिनोसिटिक हाइफी है वो इन दोनों को फॉलो नहीं करता। इसमें क्या होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएट है, यानी न्यूक्लियस तो इसमें ज्यादा पाए जा रहे हैं लेकिन ये विदाउट क्रॉस वाल है। अभी हमने यहाँ पे ये बात की थी कि अगर मल्टी न्यूक्लिएट होगा तो फिर वो डिवाइडेड होगा क्रॉस वाल से, अगर क्रॉस वाल से डिवाइडेड नहीं है तो फिर सिंगल न्यूक्लियस होगा। लेकिन एक्सेप्शनल पॉइंट ये आ गया कि एक मल्टी न्यूक्लिएटेड भी है लेकिन विदाउट क्रॉस वाल है, तो उसका नाम हम क्या रखते हैं? सिनोसिटिक हाइफी, जैसे कि ये वाला है। आखिरी पॉइंट आज के लेक्चर का वो है आर्मिलेरिया। आपके पास टेबल में डब्बा सा बना के उसने लिखा होगा आर्मिलेरिया फंजाई में से लॉन्गेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो है। तो एक सिंगल माइसीलियम वो कहता है बहुत सारे किलोमीटर्स तक फैला हो सकता है, इतना लंबा जाता है तो एक दिन में। तो आर्मिलेरिया जो है ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि 15 हेक्टर्स तक ग्रो कर सकता है, 15 हेक्टर्स तक। हेक्टर मेरा बेटा एकड़ से बड़ा होता है, और अगर आप उसको मुरब्बा मीटर्स में लिखें तो वो 10,000 मुरब्बा मीटर के करीब आता है। इतनी ज़्यादा वो लंबाई में हो सकता है। तो इतनी ज़्यादा लंबाई में होने की वजह से हम कंसीडर ये करते हैं कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है, कि दुनिया का सबसे बड़ा जानदार जो है वो आर्मिलेरिया है। इसको आपने ज़हन में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे बेटा, बॉडी में हमने यही बातें डिस्कस की कि बॉडी को माइसीलियम कहते हैं, जिससे कंपोज होता है उसको हम हाइफी कहते हैं। हाइफी लॉन्ग सिलेंडर ब्रांच ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट है। हाइफी की मौजूदगी की वजह से इसकी दो टाइप्स हैं, सेप्टेट एंड नॉन सेप्टेट। सेप्टम पर्दा या दीवार को कहते हैं, क्रॉस वाल को कहते हैं। जिसमें क्रॉस वाल होंगी वो सेप्टेट, जिसमें नहीं होंगी वो नॉन सेप्टेट। सेप्टेट हमेशा मल्टी न्यूक्लिएट होगा, नॉन सेप्टेट यूनी न्यूक्लिएट होगा। लेकिन एक्सेप्शनल पॉइंट क्या है, कुछ ऐसे हाइफी हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हैं लेकिन विदाउट क्रॉस वाल हैं, तो उनका नाम हम लिखेंगे सिनोसिटिक हाइफी। सबसे एंड वाली बात हमने की कि फंजाई में एक ऑर्गेनिज्म आर्मिलेरिया है जो सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिज्म है दुनिया का, और वो 15 हेक्टर्स तक बड़ा या लंबा हो सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, MCQs में भी आता है। ठीक है जी, शुक्रिया।